दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास जयनगर से आ रहे मोटरसाइकिल सवार शराबी ने पुलिस को मारा धक्का, पुलिसकर्मी हुआ घायल, निजी अस्पताल में चल रहा इलाज। बुधवार को दो मोटरसाइकिल सवार बिना हेलमेट के जयनगर से सिमरिया जा रहा था। इसी दौरान दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास सदर थाना पुलिस के द्वारा वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा था। इसी जांच के दौरान पुलिस ने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह रुकना नहीं चाह रहा था। इसी दौरान पुलिस को उन्होंने धक्का मार दिया और पुलिस घायल हो गई। पुलिस को वहीं अन्य पुलिस के द्वारा निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा था। वहीं पूछताछ के दौरान पकड़ाए लोगों ने कहा कि जयनगर में शराब मिलती है और हम लोगों ने अंग्रेजी शराब पीकर वहां से चले थे, जिस वजह से यह धक्का लग गया। गौरतलब है कि बिहार में शराबबंदी है, फिर भी ऐसे लोगों को शराब कहां से उपलब्ध हो जाती है, पुलिस इस मामले की जांच में नहीं जुट पा रही है। अब पुलिस इस व्यक्ति को पकड़कर थाने ले गई है, जहां अब यह कार्रवाई कर रही है। तो वहीं जरा इनसे भी सुन लीजिए आखिर यह शराब पीकर क्या कह रहे हैं। जयनगर से आए हैं, हम लोग सिमरिया जा रहे हैं सर। पेट्रोल देखिए पूरा फुल गाड़ी में है। गाड़ी पल्सर गाड़ी है, इनके पास में होगा। अच्छा, गाड़ी कहाँ है? गाड़ी मतलब यही लोग रहते हैं। कहाँ रखे? पकड़े मतलब इसलिए हम लोग आ रहे थे, जा रहे थे, ठीक है सर। ये लोग रोकने की कोशिश किए, हम लोग सर रोक ही रहे थे, तब तक ये जबरदस्ती किए। अब गाड़ी में था, बम्पर आगे था, बम्पर। तुम तो पिए हुए हो? हाँ सर, पिए हुए थे सर। पिए हुए हो? कहाँ से दारू मिलता है? कहाँ? जयनगर में पीता है सर। पर दारू मिलता है? जी सर। कहाँ? जयनगर में मिलता है सर। जयनगर मिलता है? देसी या नेपाली? इंग्लिश। इंग्लिश। देसी या नेपाली? इंग्लिश सर। इंग्लिश कहाँ का? कहाँ का? कहाँ का उतना तो बिहार में दारू पीना तो अपराध है। बिहार में दारू पीना अपराध है। अपराध है। तब तू पी के जा रहे थे, पुलिस को ठोकर मार दिया काहे? नहीं सर, जानबूझ के ठोकर नहीं मारा। हेलमेट है? बिना लाइसेंस। हेलमेट है? हेलमेट है? कुछ भी नहीं है। पुलिस का डर नहीं है? पुलिस का डर सर। तो कहाँ डर है? डर रहता तो घर से देता ये। आप बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस। बिना हेलमेट, बिना लाइसेंस का? जी सर, कागज पत्र सब रोक क्या सर। अगर लोग को अगर हेलमेट से जा रहा था, हम लोग को रोकने का प्रयास किए, पिए हुए थे। ये जो भागे से हमारा सिपाही ऐसे जे किया, ऊपर ठोकर मार दिया, ये भी गिर गया और सिपाही का पैर टूट गया। तो सिपाही कहाँ है? वो ले गया हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल ले गया? हॉस्पिटल में हमारा खिला गया है। अच्छा, यहाँ का बिना हेलमेट में हम लोग गाड़ी को चेक कर रहे थे, चेकिंग लगाए हुए हैं, चेकिंग लगाए हुए हैं। चेकिंग के दरमियान में इन लोगों को रोकने के लिए कहा, रोका नहीं। हमारा सिपाही जो है रोकने के लिए कहा, लेकिन सिपाही को धक्का मारते हुए निकल गया। निकला तो फिर आगे जाके धर लिए। सिपाही को ठोकर मार दी तो खिला गया है। अब पता नहीं डॉक्टर के यहाँ भेजे हैं, अभी क्या है फ्रैक्चर भी है। हाँ, बोल रहा है, जैसा बोल रहा है इन लोग की दारू, लेकिन हमक से ऐसा लग रहा है कि शराब पिए हुए हैं। लगता है इसको जांच के लिए हम लोग थाना ले जा रहे हैं। कौन थाना पड़ता है ये? सदर थाना पड़ता है, और सदर थाना में इसको हम लोग जांच करने के लिए अभी भेज रहे हैं। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम है SI शंभू प्रसाद। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटेल चौक पर एक बच्चे की नदी में नहाने की वजह से डूबा, परिजनों में मचा हाहाकार। बुधवार को वार्ड नंबर 7 के पटेल चौक के पास बागमती नदी में एक 9 वर्ष के बच्चे की नहाने की वजह से डूबने की आशंका जताई जा रही है, जिस वजह से परिजनों में हाहाकार की स्थिति उत्पन्न हो गई है। परिजनों को आशंका है कि डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई होगी। यह घटना विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के पटेल चौक के पास की है, जहां एक 9 वर्षीय लड़का अपने 2-3 दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था। नहाने के दौरान वह डूबने लगा और अन्य बच्चों के द्वारा परिजनों को बुलाने का प्रयास किया जाने लगा। तब तक वह डूब चुका था और वह कहीं दूर निकल गया था। परिजनों को आशंका है पानी की तेज रफ्तार में वह कहीं दूर निकल गया होगा और वह डूब गया होगा। तो वहीं मौके पर पहुंची विश्वविद्यालय थाना पुलिस खानापूर्ति कर वह चली गई। तो न वो NDRF को बुलाने का प्रयास किया और न ही
किसी गोताखोर को, ताकि बच्चे को खोजा जा सके। वहीं लोगों का कहना है कि पुलिस तो आई और चली गई, लेकिन इस क्षेत्र के पार्षद एवं इसी क्षेत्र के रहने वाले पूर्व महापौर को भी फ़ोन करने का प्रयास किया गया, लेकिन उसने फ़ोन उठाने की भी ज़रूरत नहीं समझी और बच्चे का क्या हाल होगा यह भी नहीं समझा। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पाँच मिनट नहीं हुआ नहाया है। हम बोले तुझ घर जाओ, पैसा लेके आइयो भैया। बस हम तो कान गया पैसा लाने, बस इतने देर में डूब गया। कितने साल का बच्चा था? 9 साल का है, लड़का है। उसका नाम अब्दुल तलहा है। आधार कार्ड पे हम लोग प्यार से तौकीर आलम कहते थे। के पापा का नाम है महबूब आलम। नदी लालच से बच्चा लोग के लालच से चला गया नहाने। मना करते थे हमेशा मत जा बाबू। 5 मिनट नहीं हुआ। फोटो को बच्चा को निकाल कर ना खोज कुछ किया, मोहल्ला में मर गया कि डूब गया, कोई भी नहीं करा। ना नेता के कोई चेला चपाती कोई बच्चा क्या करने गया था? नहाने गया था। बाल बच्चा के मरे न करते। अब लोग दोपहरिया में शूट कर रहे हैं। अभी आधा घंटा पहले दुआ पूरा खोज रहा है। खोजते खोजते बहुत दूर तक गया है, नहीं मिला है। ये पटेल चौक है, अति मिश्रीगंज पटेल चौक, सोनिया घाट थे। अभी तक बच्चा मिला कि नहीं? नहीं मिला। क्या नाम हुआ? रंजन राय। एक करण क्लासेज इंडियाज नंबर 1 अब ज्ञान सरिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कैदराबाद में। हम कराते हैं बैंक, रेलवे, एसएससी, सीसैट, सीटीटी, मैनेजमेंट, डिफेंस एंड ऑल अदर जनरल कंपटीशन एग्जाम की तैयारी। संपर्क करें, हमारा नंबर है 9934849798। दूसरा नंबर है 7633955870। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने हजारों छात्रों के साथ मिथिला विश्वविद्यालय में किया प्रदर्शन। बुधवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा मिथिलावादी नेता अविनाश भारद्वाज के नेतृत्व में एक विशाल छात्र आंदोलन, छात्रों से जुड़ी 11 सूत्री मांग के लिए आंदोलन किया गया, जहां गांव-गांव से हजार की संख्या में सुदूर क्षेत्र से छात्र विश्वविद्यालय पहुंचे थे। छात्रों का जत्था म्यूजियम दरभंगा से एकत्र होते हुए तत्पश्चात एक बड़ी विशालकाय शकल में दरभंगा स्टेशन आयकर चौक पहुंची। छात्र आंदोलन के डर से विश्वविद्यालय प्रशासन व पुलिस प्रशासन छात्रों के हुजूम को विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया। पुनः वर्तमान सत्ता प्रशासन ने छात्रों के आवाज़ को दमन करने का काम किया। रिजल्ट सेशन परीक्षा के लेट लतीफ़ी से छात्र अत्यंत आक्रोशित थे, लेकिन छात्र नेताओं ने शांतिपूर्ण आंदोलन करने का निर्णय लिया। प्रमुख छात्र नेता एवं संगठन के सदस्यों ने मेन गेट के समक्ष ही प्रदर्शन को धरना की शक्ल में बदलकर सभा को संबोधित किया। सभा को संबोधित करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि 3 साल की डिग्री देने में 4 साल से 5 साल लगाना एक अत्याचार है। लाखों छात्र हर साल इस कुव्यवस्था के शिकार हैं। सेशन और डिग्री में लेट की वजह से हजारों फॉर्म नहीं भर पाते हैं, परीक्षाओं का मौका चूक जाते हैं, करियर में पिछड़ जाते हैं। 4 लाख छात्रों वाले मिथिला विश्वविद्यालय के 1918 शैक्षणिक पदों में सिर्फ 418 भरे हैं और 1430 खाली है। 41 कॉलेजों में लगभग 30 में से अस्थायी प्रिंसिपल नहीं है और नॉन टीचिंग में 1099 पद खाली हैं, सहित कई बातों की चर्चा इस आंदोलन के दौरान किए गए सभा में की गई। इससे पूर्व भी हमने मिथिला विश्वविद्यालय के व्यवस्थाओं को बदला है और हमें उम्मीद है आज के बाद फिर से मिथिला विश्वविद्यालय की व्यवस्था बदलेगी। यही बदलाव का प्रतीक है मिथिला स्टूडेंट यूनियन और यही बदलाव करने के दृष्टिकोण से आज यहाँ पे आया है और यह किले को फतेह करके ही आज आप लोगों ने क्या किया? आज हम लोग शांतिपूर्ण पैदल मार्च म्यूजियम गुमती से लेकर मिथिला विश्वविद्यालय कैंपस आने का काम किया है और यहाँ के कुलपति और कुल सचिव को ऐना दिखाने के लिए आज जो गांव-गांव में बैठे छात्रों को जानबूझकर बिना कॉपी चेक किए हुए फेल कर दिया है। तमाम छात्र आज कुलपति और कुल सचिव से आंख में आंख मिला के प्रश्न करने के लिए यहाँ पे आखिरी है। जरा चारों तरफ कैमरा तो घुमा दीजिए, तब पता चलेगा विश्वविद्यालय की हकीकतें क्या है।
कुल कितने मांगे हैं? अभिषेक कुमार झा, पूर्व अध्यक्ष स्टूडेंट। मांगे क्या क्या? का मांग है लेकिन मिथिला विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। हम लोगों का मांग है तो विश्वविद्यालय की अपनी कैलेंडर हो। हम लोगों की मांग है अविलंब छात्र संघ का चुनाव कराया जाए। इन्हीं सब प्रमुख मांगों को लेकर आज हम लोग विश्वविद्यालय में हजारों की संख्या में आने का काम किया। देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ मीडिया बंधुओं के माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से, विश्वविद्यालय में इतने कर्मचारी होने के बावजूद वो जानबूझ के क्यों नहीं काम कर रही है? वो छात्रों का समय से एडमिट कार्ड क्यों नहीं तैयार कर रही है? इससे पहले भी तो सेशन अपडेट हो गया था, जिस कारण से पूरे बिहार में मिथिला विश्वविद्यालय शुरू हो गया, नंबर 1 विश्वविद्यालय बना था। अभी भी हो सकता है, लेकिन इन लोगों को शैक्षणिक माहौल पे बिल्कुल भी ध्यान आकर्षित नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ निर्माण कार्य पे लगे हुए। आप देखिए, सेशन अभी भी पिछले 10 महीनों से पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया है। एग्जाम तो हो गया है। पिछले 8 महीने से पार्ट 1 का रिजल्ट नहीं आया है, एग्जाम हो गया है। पिछले 5 महीनों से पीजी सेमेस्टर 4 का एग्जाम हो गया, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया है। एक कर्मचारी, एक स्टाफ के कारण इन तमाम सैकड़ों छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने का काम किया है। मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये मांग करता हूँ सरकार से, जो आने वाले दिनों में इनको 3 लाख छात्रों के भविष्य को बर्बाद करने के जुल्म में सड़कों के पीछे भेजा जाए, तभी जाकर ये आंदोलन खत्म होगी। हम ये आंदोलन यहाँ से लेकर राजभवन तक चले। क्या नाम हुआ आपका? अभिषेक कुमार झा, पूर्व केमिस्ट्री क्लासेज रुहेलागंज सब्जी मंडी कैदराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11, 12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के इग्नू क्षेत्रीय केंद्र तथा इग्नू विद्यार्थी सहायता केंद्र के द्वारा नशा मुक्ति पर राष्ट्रीय कार्यक्रम का किया गया आयोजन। युवा वर्ग नशा से कैसे बचे विषयक संगोष्ठी में देश के विभिन्न भागों से 70 से अधिक व्यक्तियों की हुई सहभागिता। बुधवार को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इग्नू द्वारा संपूर्ण भारत में मनाए जा रहे योग महोत्सव के तहत इग्नू क्षेत्रीय दरभंगा तथा इसके अंतर्गत 10 जिलों के इग्नू विद्यार्थी सहायता केंद्रों के संयुक्त तत्वाधान में युवा वर्ग नशा से कैसे बचे विषयक ऑनलाइन राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। इग्नू दरभंगा के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह की अध्यक्षता में आयोजित संगोष्ठी में मुख्य अतिथि के रूप में योग गुरु डॉक्टर RV ठाकुर, विशिष्ट अतिथि योगाचार्य रोशन उपाध्याय, प्रोफेसर कमलेश कुमार, सहायक निदेशक डॉक्टर राजीव कुमार, डॉक्टर RN चौरसिया, सहायक कुलसचिव राजेश कुमार शर्मा, डॉक्टर अनिल कुमार, डॉक्टर हेमा मालिनी सहित 70 से अधिक व्यक्तियों ने भाग लिया। अपने संबोधन में डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में युवाओं पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि उनमें आदर्श चरित्र, राष्ट्रीय तथा समाज सेवा आदि की भावना समुचित विकास हो सके। इस अवसर पर आए अतिथियों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त किए। युवाओं में बढ़ती हुई नशा की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए आज एक राष्ट्रीय स्तर के विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि थे योगाचार्य डॉक्टर RV ठाकुर जी और उनके साथ थे योगाचार्य रोशन उपाध्याय जी। साथ ही साथ इस कार्यक्रम के स्वागत और विषय प्रवेश का कार्यक्रम किया डॉक्टर कमलेश कुमार, जो इग्नू अध्ययन केंद्र GD कॉलेज बेगूसराय के समन्वयक और वहाँ के अंग्रेजी विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। कार्यक्रम का संचालन आदरणीय डॉक्टर राजीव कुमार, ARD इग्नू रीजनल सेंटर दरभंगा ने किया। अध्यक्षता इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के वरीय क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर शंभू शरण सिंह ने की और कार्यक्रम में कंक्लूडिंग रिमार्क्स और साथ ही साथ धन्यवाद ज्ञापन आदरणीय डॉक्टर RN चौरसिया जी, जो हमारे CM कॉलेज दरभंगा के इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक और संस्कृत विभाग के विभागाध्यक्ष हैं। इस कार्यक्रम में इग्नू क्षेत्रीय केंद्र के विभिन्न क्षेत्रीय केंद्र के क्षेत्रीय निदेशक, सहायक क्षेत्रीय निदेशक, इग्नू अध्ययन केंद्र के समन्वयक, सहायक समन्वयक, अन्य कर्मचारी और अनेक प्रतिभागियों ने भाग लिया। आज हमारे मुख्य अतिथि ने विस्तार से युवाओं में बढ़ती इस प्रवृत्ति और बचने के उपाय पर प्रकाश डाला। साथ ही साथ इस कार्य में अर्थात नशा से बचने और यदि नशा की लत लग गई है तो उससे मुक्ति के उपाय के रूप में उन्होंने योग और योग निद्रा की उपयोगिता पर विशेष रूप से प्रकाश डाला। मैं डॉक्टर शंभू शरण सिंह, वरीय क्षेत्रीय निदेशक इग्नू क्षेत्रीय केंद्र दरभंगा। मिथिला विश्वविद्यालय के पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान में
बीली सत्र 2021-22 के छात्रों द्वारा फेयरवेल कार्यक्रम का किया गया आयोजन। बुधवार को आयोजित इस फेयरवेल कार्यक्रम में छात्र छात्राओं द्वारा बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया गया। एक सादे एवं भव्य समारोह में गायन, वादन, नृत्य के साथ साथ काव्य पाठ का भी आयोजन पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान के छात्र छात्राओं के द्वारा किया गया। आरंभ में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा के साथ साथ सभी शिक्षकों को भी पाग, चादर एवं पुष्पगुच्छ से सम्मानित किया गया। समारोह में संस्थान के निदेशक प्रोफेसर दमन कुमार झा द्वारा अपने संबोधन में छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। उन्होंने आगे कहा कि पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान संस्थान आपके अंदर एक तकनीकी ज्ञान को विकसित किया है जो आपको बहुतों से अलग रखता है। आप इस ज्ञान के बल पर भारत के किसी क्षेत्र में भी अनेकों संस्थान में रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। इस अवसर पर विभाग के कई छात्र छात्राएं सहित कई शिक्षक शिक्षिकाएं भी मौजूद थे।